डिप्रेशन इज समथिंग लाइक दैट कि जो आपको एक ऐसे स्टेट के अंदर लेकर आ जाता है अयाज कि आपको आपका होना और ना होना आपको बराबर लगना शुरू हो जाता तो ये क्या रीज़न है कि ये बच्चे आजकल ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है? क्यों? है। एक टाइम हुआ करता था जब मोहल्लों में बैठक हुआ करती थी, खड़े एग्ज़ैक्टली, हुआ करते थे, बिल्कुल। ठीक है। एक गांव के बीच में या शहर के बीच में एक एक सबकी ना एक मुश्तरका जगह होती थी बैठने के लिए। किसी एक का घर मुश्तरका हुआ करता था, उसकी हुँ। बैठक में सब बैठते थे। डू नॉट रन अवे फ्रॉम योर ओन इमोशंस। क्या ये वो लोग हैं जो दीन से दूर हैं? देयर आर सर्टेन फील्ड्स, जैसे हम लोग सेल्स की बात करते हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला काम है। सेल्स में जब आप जा रहे होते हैं, आप सेल्स के बंदों को हमेशा देखते हैं वो बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहे होते अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट ऑफ मकान के मेहमान। पाकिस्तानियों के अंदर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत आम हो चुकी है। इसीलिए आज जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर इरफान भट्ट, इनसे हम बात करेंगे। ये कॉर्पोरेट ट्रेनर भी रहे हुए हैं, उसके साथ साथ ये मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काउंसलिंग करते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या हैं। हाल है वालेकुम आपके? सलाम, अयाज कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। इरफान, मुझे ये बताएं कि कॉर्पोरेट ट्रेनर से मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की तरफ शिफ्ट क्यों किया आपने? क्योंकि मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि आप पहले कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स वगैरह देते थे और अब आपने क्या स्टार्ट कर दिया है कि लोगों के डिप्रेशन, इलनेस और सिकनेस के ऊपर आप काम करते हैं। तो ये चेंज क्यों किया आपने, और ये कोई किसी वाक़े से इंस्पायर हुए हैं? ओके अयाज, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है कि मैं ये ट्रांजिशन कैसे आई। देखिए, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के अंदर जब आप होते हैं तो आप ना एक स्पेसिफिक ग्रुप को एड्रेस कर रहे होते हैं और आप एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं। और ट्रेनिंग देते हुए कुछ आप ऐसे देते हैं कि जो लोगों के दिल के बड़े करीब होते हैं और वो टॉपिक के ऊपर वो बात करना चाहते हैं, लेकिन जब ट्रेनिंग ख़त्म होती है ना, सो आई यूज़ टू सी के ट्रेनिंग के बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेरे पास आते थे और वो कहते थे कि सर हम लोग ना कुछ चीज़ों के बारे में आपसे बात करना चाह डिस्कस रहे हैं, करना चाहिए। डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो दे यूज़ टू टेल मी सर कि हमारे घर में इस तरह से मसला चल रहा है, थोड़ा सा काइंडली हमें बताएं इसके ऊपर। हुँ। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ ज़िंदगी के अंदर, आई एम नॉट एबल टू फाइंड द वे आई वांटेड टू कि मैं उसके ऊपर चलूँ, या मैं जो है ना ज़िंदगी के अंदर कोई पर्पस नहीं ढूंढ पा रहा। सो ये बहुत दफ़ा होता चला जा रहा था। एंड बैक देन जब मैंने नया नया सोशल मीडिया स्टार्ट किया तो उसके ऊपर वैसे ही एक्चुअली मैं थोड़ा सा मेंटल हेल्थ को स्टडी कर रहा था, तो मैंने मेंटल हेल्थ के ऊपर एक रील अपलोड कर दी थी इंस्टाग्राम के ऊपर। और तो वो वायरल होगी। वो वायरल हो गई, ठीक है। मैं सुबह उठा तो जी टड़ंग टड़ंग नोटिफिकेशंस बज रही थी मेरी। बहुत सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया, हुँ। सो मैंने कहा कि यार व्हाई नॉट दिस। नहीं तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से पैसे ज़्यादा नहीं बन रहे थे? अच्छा, मेरी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो ये पैसे आपकी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में भी हैं, आपके काउंसलिंग्स के अंदर भी हैं, ठीक है। अच्छा। लेकिन एक चीज़ होता है ना कि आप हर किसी को चेंज चाहिए होता है। सो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एक मेरे लिए आप कह लें कि एक चेंज भी था, और हुँ। एक नया मुझे एक एक्सपोजर मिला, नए लोग मिले, नई तरह की प्रॉब्लम सुनने को मिले। और जब आप रियल टाइम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं तो आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। अच्छा, तो मतलब कहने का मकसद ये है कि आप जिधर भी जाते हैं आपको यही फेस करना पड़ता है कि कोई डिप्रेशन से गुज़र रहा है, कोई स्ट्रेस से गुज़र रहा है, कोई कहता है मुझे एंग्ज़ायटी है। तो क्या ये तीनों चीज़ें सेम हैं या ये कहीं इंटरलूप करती हैं एक-दूसरे से? अच्छा अयाज, इसके ऊपर ना मैं एक बात आपसे करना चाहूँगा। देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर शख्स डिप्रेशन से गुजर रहा है, कोई स्ट्रेस से, कोई ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है। होता ये है कि लोगों ने ना एक आप कह लेंगे बस एक प्रॉब्लम बना लिया कि यार मुझे ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। और ये इन चीज़ों को, इन टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लेन भी कीजिएगा कि ये होती क्या है? मैं बिल्कुल आपको बता दूँ। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बताता चलूँ कि आपने अक्सर सुना होगा कि होते हैं, बैठे होते हैं, यार मेरा मूड ख़राब है, हाँ। मुझसे बात ना करो। अच्छा, जब आप उनसे एक दफ़ा पूछें कि लेट्स सपोज़ अयाज़ क्या हुआ है आपको? यार मेरा मूड ख़राब है, मुझसे बात ना करो, आई वांट टू बी लेफ्ट अलोन। भाई, आपका मूड ख़राब है का क्या मतलब है? आप परेशान हो, गुस्से में हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो, हाँ। टूटे हुए हो, बिखरे हुए, क्या है? सो दे डोंट इवन नो कि व्हाट दे आर फीलिंग एक्चुअली, ठीक है? हाँ। सो ओवरथिंकिंग जब हम लोग बात करते हैं, ओवरथिंकिंग ये होती है अयाज़ कि आप एक ही सिनेरियो को जो है ना बार-बार अपने ज़हन में दोहराते चले जा रहे हैं। उसके हर एस्पेक्ट को आप सोच रहे हैं। नहीं तो ये इंट्रिंसिक होती है या ये मतलब बचपन से ही कोई चीज़ उनको ट्रिगर आउट की होती है कि एक बंदा है कि वो बहुत ज़्यादा सोचता है, बिला वजह सोचता है। हुँ। तो ओवर थिंकिंग बेसिकली ये चीज़ है कि एक बंदा जो है वो हर चीज़ को ओवर ओवर हो के सोचता है, हर चीज़ को इतनी दफ़ा सोचता है कि वो बंदा ना उसी चीज़ के अंदर फंस जाता है, उसे बाहर ही नहीं निकलता। तो क्या ये चीज़ है ओवर थिंकिंग? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक होता है कि लेट्स सपोज़ मैंने ये पॉडकास्ट करना है। हाँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैंने पॉडकास्ट कैसे करना है?
कपड़े पहन के जाऊँ, मैं प्रिपेयर करूँ, मैं होस्ट को साथ लेकर चलूँ अपने। अब ये क्या है, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओवरथिंकिंग में क्या चीज़ आ जाएगी, यार मेरा पॉडकास्ट अच्छा होगा या नहीं होगा? मैं सही तरह अच्छा। से बोल पाऊँगा, नहीं बोल पाऊँगा? हुँ, होस्ट मुझसे कोई ऐसी बात ना पूछ ले जो मुझे ट्रिगर कर जाए। कहीं मैं हुँ। कोई जवाब, कहीं वो मेरा मिसयूज़ ना कर लें, ये कोई हम इसको मेरी कहते हैं फ़ज़ूल की टेंशन सर पे सवार की हुई है। ओवरथिंकिंग इज़ जस्ट अ प्रोसेस कि जिसके अंदर आप ऐसे प्रॉब्लम्स को जन्म दे रहे होते हो जो नेचुरल होते ही नहीं है। एग्ज़ैक्टली, सही हो गया, सही हो गया। और स्ट्रेस और डिप्रेशन? ऑलराइट, देखिए जब आप स्ट्रेस की बात करते हैं ना, तो स्ट्रेस बड़े छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। हाँ, मिसाल के तौर पे अभी जब मैं बैठा हुआ था आपके रेडी रूम में, तो मैं पॉडकास्ट के हवाले से सोच रहा था। सो यस, आई वाज गेटिंग नर्वस कि यार अयाज मेरे सामने बैठेगा, क्या सवालात करेगा, किस तरह से हाँ। होगा, बिकॉज हम लोगों ने कोई डीप जाके चीज़ों को नहीं किया, डिस्कस नहीं किया। सो वही थोड़ा सा स्ट्रेस होता है इंसान के ऊपर, उस स्ट्रेस को एंड रिलीज दैट इज़ करने। नेचुरल। या दैट इज नेचुरल। ठीक है। अब डिप्रेशन क्या चीज़ होती है? हर किसी बंदे ने ना ये, मुझे डिप्रेशन है, मैं अल्लाह ना करे किसी को डिप्रेशन हो, मैं अल्लाह ताला से पनाह मांगता हूँ इस चीज़ की, सबके लिए, जितने भी ऑडियंस हमें देख रही है। डिप्रेशन इज समथिंग लाइक दैट कि जो आपको एक ऐसे स्टेट के अंदर लेकर आ जाता है अयाज कि आपको आपका होना और ना होना आपको बराबर लगना शुरू हो जाता है। इट्स लाइक कि आप अगर अपनी ज़िंदगी ख़त्म भी कर लो तो आप कहते हो कि यार मेरा होना या ना होना बराबर ही है, सो व्हाई नॉट एंड दिस लाइफ। और उसके ये ऊपर फिर मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। मतलब सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है वो डिप्रेशन है। और क्या ये इंटरलिंक करते हैं कि पहले बंदा ओवरथिंकिंग करता था, फिर वो स्ट्रेसफुल होता था, उसके बाद वो ऐसी स्टेज पे चला गया जहाँ पे उसको वो डिप्रेशन के नाम से पहचाना जाए? देखिए अयाज, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमेशा जो है ना, एक बड़ी बीमारी छोटे से ही स्टार्ट होती है, ठीक है? और जब भी आपकी इस तरह की प्रॉब्लम चल रही होते हैं ना, कि यार एक बंदा किसी से बात करने की कोशिश करता है कि भाई मैं कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा होता, सो रादर देन लोग उसे हेल्प आउट करें, लोग बोलते हैं यार कोई बात नहीं, खैर है, हमारे साथ भी ऐसे ही होता होता था, ठीक हुँ, है? तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलते 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 जो है ना, स्टेज पे ले जाती हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप स्टेज वाइज चलें। हाँ। ऐसा भी होता है कि जैसे लड़के आजकल आपने देखा होगा, अभी कुछ अर्सा पहले एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, वो लड़का एफएससी के पेपर में फेल हो गया एंड ही कमिटेड सुसाइड, ठीक है? एक और लड़का था रहीम यार खान का, उसने जो है कुछ उधार वगैरह लिए हुए थे कुछ लोगों से, तो उसने पर्ची के ऊपर लिखा कि जी ये मेरे उधार है, मेरे घर वालों से रिक्वेस्ट है कि आप हुँ। इन्हें वापस कर दीजिएगा, एंड ही कमिटेड सुसाइड। आप यस, वो देख लें, सोशल मीडिया पे हम लोग भी पोस्ट आए दिन देखते बिल्कुल रहते ऐसे हैं ही कि है, कुछ इस तरह के केसेस हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये फिर इसका जो मेन चीज़ है वो डिप्रेशन ही है कि ये डिप्रेशन की वजह से ही मेन कॉज़ है इनका कि जो ये सुसाइड भी करते हैं। क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि जो सुसाइड है बेसिकली, ये क्या इसकी जो बेसिक्स हैं या डीप रूट्स इसकी कहीं कनेक्ट होती हैं डिप्रेशन से? देखिए, आपने कभी देखा ना, हमारे घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, हाँ, अक्सर इंसान गुस्से में ये कह जाता है कि यार इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि आप उन चीज़ों को बेयर नहीं कर पा रहे होते हो। और ये वाला अदा करना भी ना इंसान तब अदा करता है कि जब उसको ये लगता है कि भाई मेरे चारों तरफ जो है ना, मुझे सिर्फ मेरी ओपोजिशन की जा रही है, हुँ, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, ठीक है? मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मेरी कोई बात नहीं सुनेगा, और अगर मैं किसी से कुछ कहूँगा भी ना, तो सिर्फ मेरा मजाक ही बनाया जाएगा, हुँ। ठीक है? तो यस, हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि सुसाइड का बेस कोई एक ऐसा इंसिडेंट कि जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अच्छा, बर्दाश्त ना करने का मतलब ये नहीं है कि लेट्स सपोज मैं, मेरा पॉडकास्ट खराब हो गया, कोई बात नहीं यार, खैर है, अल्लाह ताला नया चांस दे देंगे। अब हाँ, ये सोच डेवलप करने के लिए टाइम मिलता है, क्यों? माँ बाप ने सपोर्ट किया, घर वालों ने सपोर्ट किया, दोस्तों ने सपोर्ट किया, तो आपका स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ आगे ना डेवलप हो रही तो होती है। ये पाकिस्तान में आजकल की जो नई जनरेशन आ रही है, ये हमेशा इन चीज़ों को कहती है कि भई वी आर इन डिप्रेशन और हमें जो है ना वो हर चीज़ डिप्रेस कर रही है। तो ये क्या रीज़न है कि ये बच्चे आजकल ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं? क्यों? देखें यार, टू और बी वेरी बर्दाश्त भी ख़त्म हो गई है इनमें। अच्छा देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आपके वालिद साहब ने कभी आपको भरे बाजार में झिड़का है, डांटा होगा? एक दफ़ा। ठीक है, अच्छा, रिश्तेदारों के सामने थप्पड़ वगैरह भी पड़े हाँ, होंगे। मुझे और आपको डिप्रेशन क्यों नहीं है? यही तो चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि हमें क्यों नहीं? हमें तो अच्छे-अच्छे छितर पड़ते रहे हैं हर जगह पे, ठीक लेकिन है, हमने आज तक देखिए क्यों नहीं हमारे किया? वाले साहब हमें अक्सर ये कहते थे कि भाई जब मैं तुम्हारी एज का था ना, तो हम लोग ये कर लेते थे। हाँ, हम अपने नए आने वाले नस्लों को कहते हैं भाई जब हम तुम्हारी एज में थे हम ये करते थे। मैं अक्सर जब भी किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज वगैरह में जाता हूँ, मैं अक्सर यंगस्टर्स को कह रहा हूँ यार, आई मिस दैट स्पार्क। वो आग नजर नहीं आती है, ठीक है? अब वो आग आती कहाँ से है? एक मकसद होने से। वो हुँ, मकसद मिलता कैसे है? कि जब तक आप कुछ ट्राई नहीं करोगे। अब जो आपने बात की ना, मैं उसके ऊपर आता हूँ कि स्टूडेंट्स कहते हैं या सॉरी यंगस्टर्स कहते हैं कि हाँ, यार हम लोग जो है ना डिप्रेस्ड हैं। दे आर डिप्रेस्ड बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू।
वो ये चाहते हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पे दे वांट टू बी सक्सेसफुल। आप फेसबुक उठाएं, आप इंस्टाग्राम, लिंक्डइन उठा लें, हम्म। हर कोई बंदा गाड़ियां खरीद रहा है, मिलियनेयर बन रहा है, बड़े बड़े घर बना रहा है, अब बाहर आउटिंग के ऊपर जा रहा है। अब यस, मैं 19 साल का हूँ अगर, और मैं अपना इंस्टाग्राम खोलूँ, हर जगह पे सब खुश हैं, एक मैं ही हाँ, हूँ। एग्जैक्टली। मेरे पास होंडा CD70 है, मेरे पास पहनने को जो है ना गुची की शूज नहीं है, रोलेक्स की घड़ी नहीं है, आईफोन नहीं है मेरे पास, तो मैं माशरे में कैसे अपना स्टेटस इसका बनाऊंगा? मतलब है कि सोशल मीडिया इस चीज़ की जड़ है। सर, जड़ भी हम लोग इसे जड़, इसको डायरेक्ट सोशल मीडिया को हम जड़ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत बड़ा रोल है एक सोशल मीडिया का। सही। बिकॉज देखें, आप कभी भी सोशल मीडिया पे अपनी कभी भी नेगेटिव साइड नहीं दिखाते हैं। अगर ऑब्वियस सी बात। लेट सपोज आई एम मेंटल हेल्थ हम्म। काउंसलर, मेरे साथ एक इशू है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, लेट सपोज, हम्म। मैं कभी नहीं लोगों को बताऊंगा कि भाई मुझे गुस्सा भी बहुत, मुझे स्प्लिट पर्सनालिटी का मसला है, मैं कभी नहीं बताऊंगा, ठीक है? सो सोशल मीडिया के ऊपर यू आर ओनली सीइंग द जिंगल बेल्स एंड ऑल दैट। यस। और मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जिस तरह जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग थे, सोशल मीडिया के थ्रू वो ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी फिजिकल इलनेस सामने दिखाई है लोगों को, और उससे सिंपैथी गेन करके आज दे आर ऑल्सो स्टार्स। जैसे छोटे कद के लोग थे, उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी, तो वो उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है सोशल मीडिया का। बट दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया ने हमें अपने उस सर्कल के अंदर बस दबा के रख दिया। तो क्या ये बात भी दुरुस्त है कि सोशल मीडिया ने हमारी दोस्तियां इंक्रीज करने के बजाय हमें उल्टा और अलोन कर दिया? अय्याज, ये आपने बड़ा ही ज़बरदस्त पहलू छेड़ा है। देखें, ये अब आपके ऊपर है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। अब एक ऐसा शख्स है कि जो अपनी रील्स डालता है वो पैरों से पेंटिंग बनाता है। हाँ। अब लोग उससे इंस्पिरेशन पकड़ रहे हैं कि यार वो बंदा पैरों से पेंटिंग बना के तो अच्छा खासा जो है ना उसने अपना एक ग्रो किया है, ऑडियंस को वो दिखा रहा है। अब वो ये भी लोगों को बता रहा है कि भाई मुझे अल्लाह ताला ने जो है ना एक सलाहियत दी है, उसके साथ साथ मुझे मेरे पास एक माजूरी भी है, इवन देन आई एम ट्राइंग, यस। मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? सो एक वो शख्स कि जिसे अल्लाह ताला ने सुनने की सलाहियत दी है, देखने की, बोलने की, उसके हाथ पांव सलामत हैं, उस वो चल फिर सकता है, उसके पास बोलने के लिए आवाज़ है, वो शख्स अगर सिर्फ ये चीज़ देख के परेशान हो जाएगा कि भाई मुझसे कुछ नहीं हो सकता, दैट इज़, आप कह लें कि बिल्कुल आउट ऑफ द यूनिवर्स। शेख सादी ने बड़े खूबसूरत तरीके से इसे समझाया। वो ये कहते हैं कि एक मर्तबा मैं जा रहा था नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह ताला से कांस्टेंट गिला कर रहा था मैं, मेरे पास चप्पल नहीं है पाँव में पहनने के लिए, चप्पल नहीं है, चप्पल नहीं है। कहते हैं हम्म। मैं यही बोलते बोलते मैं मस्जिद में गया हूँ, मैंने वहां पर एक शख्स देखा जिसके पाँव नहीं थे बट स्टिल वो नमाज पढ़ रहा था, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मजे की बात अयाज ये है कि हमें अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हुई है ना, हमने उसका नाम बुनियादी ज़रूरियात रख दिया हुआ है। एग्जैक्टली, मैं भी यही बात करने वाला सो था। ये डेफिनेशन वो जो दूसरों के पास है। बिल्कुल ऐसी है। दूसरों को देख के हम लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने के बजाय हम लोगों ने उल्टा जेलस और वो हसद और वो चीज़ डेवलप कर ली है, जिसका तोड़ हम ये भी नहीं करना चाहते कि हम मेहनत से जाएं। मतलब अगर आपने लेट से देखिए कि किसी के पास गाड़ी है, तो आपने उसके बैक पे उसकी मेहनत नहीं देखी। आप बस अपना कहते हैं कि भाई हम जो है ना वो किसी तरीके से गाड़ी ले लें, और फिर हम उल्टा बजाय सीधे काम करने के उल्टे कामों में आगे चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। माइट बी दिस इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से लोग आजकल ये काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जो लोग आजकल अकेले रह रहे हैं, जिस तरह कोई हर बंदा मूव करना चाहता है बिग सिटीज़ के अंदर, जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हम्म। लेकिन वहाँ पर वो अपनी फैमिली छोड़ के आ रहा है। इसी तरीके से कुछ लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं, और उनसे मैंने एक ही रीज़न सुनी है कि भाई वापस क्यों आना चाहते हैं, या टेंशन, स्ट्रेस, फैमिली से दूर। तो क्या ये चीज़ भी इम्पैक्ट करती है इंसान के ऊपर कि जो आपका वर्क प्रेशर है या वर्किंग, क्या वो भी इफ़ेक्ट करती है आपकी ज़िंदगी को? अय्याज, मैं आपको ना इस सवाल का जवाब इस तरह से देना चाहूँगा कि देखें, जब एक माली बाग बनाता है ना, उस बाग में बहुत सारे वो फूल लगाता है, चंबेली भी लगाता है, गुलाब भी लगाता हाँ। है, सूरजमुखी के फूल भी लगाता है। तो जब कोई फूल नहीं उगता ना, या जब कोई फूल खिल नहीं पाता, तो वो फूल को उखाड़ के फेंकता नहीं है, वो उसकी इन्वायरमेंट चेंज करता है, नया दाना लेकर आता है, उसके लिए नई हाँ। खाद लेकर आता है, उसे धूप में देर तक रखता है या धूप से बचा लेता है, ठीक है? सो इन्वायरमेंट का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप ये देख लेना, अगर मैं लेट सपोज एक यंगस्टर की हम लोग बात ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब वो बेचारा जो है घर में सबको ये बोलता फिर रहा है कि भाई मुझसे जो है ना ये फील्ड नहीं पड़ी जा रही जो मैंने सेलेक्ट नहीं की, बजाय इसके कि उसको कोई 2 मिनट सिर्फ बैठ के सुन ले एकदम, हुँ।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे एडमिशन उसका कहीं और करवा दें, सुन लें एक दफ़ा उसकी बात क्या है, उसके अंदर से वो भड़ास जब निकलेगी ना, तो तब वो आपकी बात को सुन पाएगा। तो येस, आप चाहे ऑफ़िस में हैं, आप चाहे अपने दोस्तों, इवन दोस्तों के साथ भी, देयर कम्स अ टाइम कि आपको चीज़ें जो है ना, वो हिट करना शुरू कर देती हैं। बिकॉज़ आपने नोट किया होगा, आप क्वेटा कैफ़े के ऊपर अक्सर बैठते होंगे। यस। आप वहाँ पर देखें, अपने आस-पास देखिएगा, हर बंदा बोल रहा होता है यार, हर बंदा बोल रहा होता है। नोबडी इज़ रेडी टू लिसन। हुँ, आप बहुत सारे बोलने वालों में से सुनने वाले बन जाएँ, फिर देखें लोग आपके साथ कितनी-कितनी बातें करते हैं। एंड बिलीव यू मी, एक मर्तबा जब वो दुखों की पिटारी खुलती है ना अंदर से, और जब कोई बोलना शुरू करता है, तो आप उसकी आँखों में देखिएगा, उसके चेहरे के ऊपर उसके तासुरात देखिएगा, आपको हुँ, पता चल जाएगा कि यार ये बंदा थोड़ा-सा ना रिलैक्स होता चला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और पेरेंट्स का रोल क्या है इस चीज़ के अंदर? मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट कितना होता है पेरेंट्स का? अयाज़, मैं अपने देखने वालों से ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ़ इसको हम लोग मेंटल हेल्थ तक महदूद नहीं रखते। हाँ, एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा जो आजकल बहुत ज़्यादा आम हमें नज़र आ रही है, कि अगर आपका बच्चा आपसे घर आके ये कह रहा है, मुझे फलां शख्स है वो छेड़ता है, मुझे फलां शख्स मुझे अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, ये वो फलां अंकल हैं मुझे जो है ना हुँ, डराने की कोशिश करते बिल्कुल। हैं। या अगर हम इसे मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि बाबा मुझे जो है ना चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, मैं बैठे-बैठे काँपना शुरू हो जाता हूँ, बाबा मैं जो है ना रोना शुरू कर देता हूँ, मुझे चीज़ों हुँ, से घबराहट होना शुरू कर हो जाती है। सो उसको ना पहला जुमला ये मत कहें कि यार खैर है, कोई बात नहीं, हो जाएँगे, ठीक हो जाएँगे। जस्ट ट्राई टू टॉक टू हिम। कि क्यों होता है, कैसे होता है, बिल्कुल, कब होता है? ठीक हुँ, है? अच्छा, मज़े की बात ये कि अगर आपको उसने ये 3-4 दफ़ा बात बोली है ना, चाहे वो आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपका भाई है, वालिद साहब, कोई भी है यार, हुँ, मैं इसको नहीं करता, किसी एक रिश्ते पे स्पेसिफ़ाई नहीं करता, कोई भी है। जस्ट टेक हिम आउट, टेक हर आउट, बाहर ले जाएँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है? बैठें कहीं पे, किसी कैफ़े में बिठा लें, आइसक्रीम वगैरह खिला दें। हुँ, इधर-उधर की बातें करना शुरू करें, उससे रूटीन की बातें करना शुरू करें। आहिस्ता-आहिस्ता जब वो कंफर्टेबल होगा ना, वो आपसे अपनी बात करना शुरू करेगा। क्योंकि प्रयास के लोग सिर्फ़ इस वजह से कि यार पता नहीं मैं ये बात बोलूँ, तो सामने वाले का रिएक्शन क्या आएगा मेरे ऊपर? नहीं, हमारे ज़माने में तो ये चीज़ होती थी कि हम तो वालिद साहब को ये कह भी नहीं सकते थे, ठीक है? लेकिन हमने वही चीज़ नोट की है, अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो चीज़ फ़ेस ना करें। बिल्कुल ऐसे ही तो है। अब हम थोड़े से क्यूरियस हुए हुए हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बेटे ने अगर कोई चीज़ कही हुँ। आके तो उसको टेक हिम आउट और उससे बात करें। हमारे ज़माने में तो वो कहते थे भई और दिमाग ना खाओ, चलो जाके सो जाओ जाके। ऐसा होता था, देखिए अपब्रिंगिंग की बात है ना। हाँ, अब उनकी अपब्रिंगिंग हुई हुई थी ज़रा सख्त माहौल के अंदर, हाँ, हमें भी सख्त माहौल मिले, ठीक है? सो वी वर बोर्न टफ एंड वी यस, वर अप ब्रॉट टफ, यस। ठीक है? हमें वो बताया गया, मुझे अभी भी याद है, मैं बॉडी बिल्डिंग किया करता था, ठीक है? तो ग़ालिबन मैं एफएसी में था, तो मैं बैठा हुआ था किचन में वालदा के साथ खाना खा रहा था, तो वालदा ने ना मुझे यहाँ से कलाई से पकड़ा। तो वालदा ने मुझे कहा, देख मेरी बात सुन, अब ना बाप का सहारा बनने का टाइम आ गया। मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा मैंने अभी इतने ख्वाब सजाए हुए थे, मेरे हाँ, खेलने कूदने के दिन है। बट बिलीव यू मी अयाज, दैट वाज़ द पॉइंट के जब मेरी माँ ने ये कहा ना, तो उस शाम को ना पहली मर्तबा मुझे मेरी बाप की दाढ़ी में सफ़ेद बाल नज़र आए। हुँ। उस शाम को पहली मर्तबा मैंने अपनी माँ की आँखों के इर्द-गिर्द झुर्रियाँ देखी थी, और उस शाम को मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ था कि वालिद साहब क्या कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। सो एग्ज़ैक्टली। अगर मेरी माँ वो मेरे कलाई ना पकड़ती, तो यहाँ पे आज मैं ना बैठा होता, और वो ये मैं बात कर रियलाइज़ेशन भी रहा नहीं हूँ, होती, हाँ। बिल्कुल, ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 10-12 साल पहले की। हुँ। सो ये कलाई उसने पकड़ी थी मेरी, और उसने झिंझोड़ा था मुझे एक दफ़ा। उसके झिंझोड़ने की वज़ह से आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके हर साथ। बंदे के साथ कोई ना कोई ऐसी ट्रिगर पॉइंट हुआ होता है, क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था कि मेरे वालिद साहब, अभी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ ही रहा था, मेरा आखिरी हुँ, सेमेस्टर था, तो मेरे वालिद साहब को पोस्ट वर्टिगो हुआ था। हुँ, तो उसकी वजह से ना मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। अब उसका वो ये था कि पूरा फैमिली में और कोई ब्रेड विनर नहीं है, सिर्फ वालिद साहब थे। तो अभी तो मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा आज कुछ होता है, अल्लाह ना करे, तो हु इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फैमिली? तो कौन सपोर्ट बनेगा इनकी? तो वो उस टाइम फिर मुझे, वो कहते नहीं है, असल में होश आई थी, मेरी हुँ। आंखें खुली थी कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो उसके बाद मेरी भी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हमारी कुछ सवाल जो हैं वो मिक्सअप हो गए थे। हुँ। मैंने पूछा था वर्क प्रेशर जो है, क्या ये भी कॉज़ है डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का? अयाज़, मैं आपसे एक बात करूँगा, देखिए देयर आर सर्टेन फ़ील्ड्स, जैसे हम लोग सेल्स की बात करते हैं। हाँ,
बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला काम है। सेल्स में जब आप जा रहे होते हैं, आप सेल्स के बंदों को हमेशा देखते हैं, वो बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहे होते हैं। हर हाँ, थोड़ी देर बाद चाय, सिगरेट पी रहे होते हैं। हाँ, बिकॉज़ दे आर कॉन्स्टेंटली इन प्रेशर, टारगेट्स का प्रेशर है, अचीवमेंट्स का प्रेशर है, पोज़ीशन को वैलिडेट करना है, अपने कमीशंस को वैलिडेट कर हर चीज़ की वैलिडेशन उन्होंने करनी होती है, ठीक है? अब जो लीडर्स होते हैं ना, ख़ासकर जो ऑफ़िस में जो सीनियर पोज़ीशंस के ऊपर हुँ, होते हैं, ये उनका काम होता है कि अपनी टीम को जो है ना, वो मोटिवेट रखते हैं। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल शाम को लेके किसी ढाबे पे बैठ के चाय पी ली, सही है। सुबह आ रहे हैं, चलो यार आज हम लोग नाश्ता करते हैं। अब नाश्ता अच्छा मज़े की बात, जब वो नाश्ता करवा रहे होते हैं ना, क्योंकि मैंने ये खुद किया हुआ है। जैसे ही सबने निहारी-शिहारी पाए, सबने खा ली, उसके साथ अब तुम लोगों को मैंने तगड़ा सा नाश्ता करवा दी, चलो शाबाश मुझे शाम तक नंबर चाहिए। हाँ, ठीक ठीक है? है। सो कुछ चीज़ों को यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अब हुँ, अगर मैं सेल्स में हूँ या आप सेल्स में हैं, आपको पता है मेरे पर प्रेशर आएगा। सो येस, आप एक एक लेवल के ऊपर जाके स्ट्रेस के ऊपर जाते हो, ठीक है? और आपका एक दफ़ा आप कह लें कि आप बर्नआउट भी हो जाते हो कि यार मेरे पास हर वक़्त जो है ना प्रेशर ही आता चला जा रहा है। लेकिन उसको उस प्रेशर को रिलीज़ करने का, उस टेंशन को थोड़ा-सा कोप अप करने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अब आप हर चीज़ को लिंक करें और वो जाके ना बंदा बस जी मैं जॉब पे गया था तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में चला गया। मैं जॉब पे गया था, ये तो मेरा तो ये एनवायरनमेंट हर ऐसा है। बंदे की इंट्रिंसिक उसकी वैल्यूज़ हैं कि वो बंदा उस चीज़ को कैसे परस्यू करता है। ऐसा ही है। देखिए अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अ, चलें मैं एक सिंपल सी बात करूँ। मैं किसी पॉडकास्ट के ऊपर जाता हूँ, मुझे कोई इन्विटेशन आता है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ख़्याल क्या आता है कि यार इट माइट बी अ न्यू अपॉर्च्युनिटी फॉर मी। हुँ, नया होस्ट होगा, नए सवालात होंगे, बिल्कुल, नया कुछ सीखने को मिलेगा और हमेशा ऐसा होता है कि अभी जब मैं आपके पास भी बैठा हूँ, आपने कुछ नए सवालात किए। सो मेरी अपनी लर्निंग के अंदर इज़ाफ़ा हुआ है और हो सकता है कि मैं अब यहाँ से पॉडकास्ट करके निकलूँ, कल को ये रिलीज़ होता है, कोई और मुझे देखता है, वो मुझे अपने पास बुला लेता है। बिल्कुल। सो आई टेक एवरीथिंग एज़ एन अपॉर्च्युनिटी। अब लेट्स सपोज़ कोई और बंदा है फॉर एग्ज़ाम्पल, हुँ, वो ये देखता है कि यार मुझे ये लोग बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, इनका क्या मकसद हो सकता है। सो इट्स अप टू यू, आपके माइंड में क्या चीज़ है। मेरा मकसद ये है कि मैं ज़्यादा लोगों को नज़र आऊँ। हाँ, तो अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है कि लेट्स से कि एक बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करता है, स्ट्रेस लेता है, तो क्या उसके ऊपर और बर्डन डाल दिया जाए या उसको कोई थेरेपी की ज़रूरत है या उसको किसी चीज़ की जैसे लेट्स से मुझे मैं बात करूँ कि फ़ोबिया होता है, मुझे वाटर फ़ोबिया था। मैंने क्या काम किया लाइफ़ जैकेट पहनी और दी। एक दफ़ा मारी, दूसरी दफ़ा मारी, तीसरी दफ़ा चल सेट हो सही। गया। हाँ, तो क्या ये भी एक तरीका है ये क्या थेरेपी का पार्ट होता है? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये इसको लोग अगर कोई स्ट्रेस लेता है या कोई डिप्रेशन का शिकार होता है तो उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता मैं इसको ना बड़े रूट लेवल से लेके स्टार्ट करता हूँ। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ अयाज़, मैं और आप बुफ़े डिनर पे गए हैं है? हुँ, और मेरे सामने ना मुख्तलिफ़ डिशेज़ पड़ी हुई हैं। बिरयानी है, बारबेक्यू है, देसी फूड भी पड़ा हुआ है। हाँ, मैं आपसे ये पूछता हूँ अयाज़ कि अयाज़ मुझे क्या पसंद है? मैं क्या खाऊँ? आप मेरी तरफ देख रहे होंगे यार, भाई ले ले जो ले यार अयाज़ मुझे क्या पसंद है? भाई उठा ले इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। नहीं, नहीं अयाज़ मुझे क्या पसंद है? आप बोलोगे भाई मेरे कुछ चखेगा तो पता चलेगा ना। हुँ, ठीक है? अब बिल्कुल, जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जिन हाँ, लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, जो हाँ, अपना रास्ता नहीं ढूँढ पा रहे होते, उनके लिए सिर्फ़ एक सिंपल सी गुज़ारिश भी है और उनकी एक सिंपल सी टिप भी है, प्लेट लें, थोड़ा-थोड़ा जो है ना हर चीज़ अपने टेस्ट इट और उसके बाद देखेंगे आपको क्या चीज़ पसंद आती है। सेम गोज़ विद द प्रोफेशनल लाइफ़ एंड विद द पर्सनल लाइफ़। आप शुरू करें। लेकिन ये चीज़ तब होता है ना कि जब आप बहुत अर्ली स्टेज पे होते हैं। अब जैसे एक बंदे ने 4 साल लगाए हुँ, मार्केटिंग एंड सेल्स पढ़ते हुए, हुँ, उसके बाद वो फील्ड में आया है, तो अब वो च उसने आके मैंने कुछ केसेस देखे हैं जिसमें वो आके ये पसंद नहीं कर रहा यार मेरा सेल्स से दिल उठ गया यार। अब वो सिर्फ़ इस वजह से स्विच नहीं कर पा रहा कि यार उसका एक्सपीरियंस उस चीज़ के अंदर। हुँ। तो वो चीज़ किस तरह वो उसको कोप अप करेगा? या तो फिर बोल्ड स्टेप ले कि भई मैं जा रहा हूँ, वो सेल्स छोड़ रहा हूँ, मैं फील्ड ही चेंज करने लगा हूँ। मैं आपको इसकी मिसाल आपके सामने ज़िंदा मिसाल बैठी हुई। आई हैव डन मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेज़। अच्छा, ठीक है? जॉब मैंने की 4 साल कस्टमर सर्विसेज़ की। हुँ, मैं नहीं मैच चाहता नहीं था कर कि रहा था। मैं हाँ, कंप्यूटर पे बैठ के जो है ना प्रोग्रामिंग करूँ। एंडेड अप एज़ अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। इट टूक मी 4 इयर्स 4 प्रोफेशनल ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा, टू फाइंड आउट कि यार मैंने करना क्या है। आई वाज़ कॉलेज बैक इन 2014 और 15 आई थिंक। हुँ, सो मैंने उस कॉलेज को रिप्रेजेंट करना था और उनके कुछ कोर्सेज़ के हवाले से मैंने उनको बताना था। तो मुझे उनसे ये कहा गया कि यार आप इसको एक अच्छे अंदाज़ में ना मोटिवेशनल अंदाज़ में आपने को डिलीवर करना है। सो इस्लामाबाद क्लब में हुँ, मैंने वो सेशन दिया और बहुत एप्रिसिएशन मिली। लोगों का जो रिस्पॉन्स था दैट वाज़ ओवरवेलमिंग
और उस दिन आई डोंट नो अल्लाह ताला की तरफ से एक दिल में एक ख्वाहिश उठी कि यार अब मैंने यही करना है। देन आई वाज इनटू कि यार जहाँ पे मुझे मौका मिल रहा था ना, यार मुझे आप बुलाएं, मैं आपकी होस्टिंग करता हूँ, मुझे आप बुलाएं, मैं आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करता हूँ, मैं करता हूँ। सो यस, आई स्टार्टेड ऑफ, ठीक है, आई स्टार्टेड फ्रॉम द रिसेप्शन। रिसेप्शन पे भी हुआ करता था, मैं ऑफिस बॉय पे भी रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहा, तो करते 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 इट टुक मी 4 to 5 years के यार फाइंड आउट कि भाई मैंने करना क्या है। बिल्कुल। सो इट्स नॉट अ बोल्ड स्टेप, इट्स नॉट ऑलवेज अ बोल्ड स्टेप। आपको एक्सपीरियंस हो गया, देखें आप सेल्स में है ना, हाँ, आपको किस चीज़ का एक्सपीरियंस है? लोगों से मिलने का, आपके कम्युनिकेशन लिंक्स स्किल्स हैं, बेहतर है। आपकी नेटवर्किंग है। हुँ, आप इन चारों चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए और बहुत सारी फील्ड्स में जा सकते हैं। ऐसा हुँ। नहीं है कि आप लाइक यू आर स्टक। बिल्कुल ऐसे ही। और थेरेपी की जहाँ तक बात है, तो थेरेपी कब चाहिए होती है एक बंदे को? देखिए मैं ये समझता हूँ घर में जितने अफराद मौजूद हैं ना, वो हर किसी को थेरेपी दें। किस तरह से दें? आपको याद है एक वक्त हुआ करता था हमारे घरों में मगरिब के बाद दस्तरख्वान लगा करते थे। हाँ, उस दस्तरख्वान पे सब लोग आके बैठते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। एक कोने में बुजुर्ग होते थे, हाँ, वालिद साहब, चाचू, और एक साइड पे बच्चे होते थे। बच्चे, और हाँ, खवातीन हाँ। बैठती। खवातीन जो है वो बर्तनों वाली साइड पे बैठती थी। हुँ। वो बर्तन परोसते परोसते, वो खाना परोसते परोसते सारे दिन की रुतात भी दूसरे को बताते थे, हाल अहवाल भी करते थे, और कोई मसला अगर डिस्कस होना होता था तो वहीं पे डिस्कस होकर उसका फैसला भी हो जाया करता था। दैट वाज़ अ नेचुरल थेरेपी। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। आजकल के टाइम पे अयाज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू डोंट हैव टू गो टू सम मेंटल हेल्थ काउंसलर, सॉरी, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर। यार असल में सबसे कि हमारे पूरे घर के अंदर नाश्ते का टाइम नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, डिनर का टाइम नहीं है, बिल्कुल लंच ऐसे ही का है, टाइम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, हर बंदा मोबाइल पकड़ के अपने रूम में बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है? और वो अच्छा, अगर मैं कोई बात कहता हूँ उनको, तो उनको वो बात असर नहीं करती, ठीक है? उन्होंने सोशल मीडिया पे पढ़ ली है ना बात, तो भाई वो उस बंदे ने ये बात की है, ठीक है? तो ये चीज़ें मतलब हमारी रूट कॉज़ हमारी अपनी ही घर के अंदर से है कि हम लोगों ने जो पुराने रवायात थे हमारे, वो हमने भुला दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। शायद इस वजह से भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ यार कि घर में कोई एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो अक्सर अपने घर वालों से ये कहे कि यार आज ना शाम की चाय हम इकट्ठे पियेंगे, ये शाम को आइसक्रीम खाने इकट्ठे चलेंगे, और किसी को भी बहाना नहीं चलेगा। आई रिम अगर किसी ने कोई बहाना किया तो उसकी शामत नहीं है। आई रिमेंबर मेरा एक फ्रेंड है, वो पिंडी में रहते थे, और उनके वालिद साहब ने बहुत अमीर थे वो लोग, लेकिन उनके फीस नहीं लगे हुए थे। हम्म। टीवी लगा हुआ था लाउंज में। कि सब इकट्ठे आए। हाँ, उनको इतनी दफ़ा उन्होंने कहा है बाबा हमें टीवी अपना हमारे रूम में लगा के, तो उन्होंने कहा कि बेटा जिस दिन ये टीवी तुम्हारा लग गया ना तुम्हारे रूम तुम्हारे में, अपने रूम में। तो तुमने बाहर नहीं निकलना। तो ये लाउंज में इसीलिए मैंने लगाया हुआ है। फिर दे ट्राई टू, हमारे यहाँ वो कारी साहब वाला कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। हम्म। हमारे पास आते थे घर में, घर में मैं पढ़ाते थे, तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक कारी साहब को मुख्तस किया कि यार आप डेली आया करें हमारे घर, ऐसे ही। शाम 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक, ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ आधा घंटा। आके घर के सारे बंदे बैठेंगे और कुरान पाक पढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। कि सिर्फ वो एक जगह पे आके बैठ के ज्वाइन हो। और वो बैठते हैं, उसके बाद 6 कारी साहब तो आधे घंटे बाद चले जाते हैं, लेकिन वो लोग वहीं पे बैठ के ना कोई तस्बीह पढ़ता रहता है, कोई बात करते रहते हैं, तो वो आपस में किसी तरीके से मिलाने के लिए उन्होंने वो सिस्टम शुरू किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल तो ऐसे ही। ये मतलब है कि हम लोगों को अपनी फैमिली के अंदर ये चीज़ें इंडल्ज करनी चाहिए कि हम लोग किसी तरीके से गैदरिंग करें। हम तो पहले पहले कज़न्स के पास भी बैठा करते थे, तो वो यही चीज़ है कि इसका मतलब है कि आजकल हमारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, किसी ने तवीज़ कराए हुए हैं, किसी ने काला जादू कराया हुआ है, तो हम सारे कज़नों को भी छोड़ चुके हैं। मैं इसमें ना एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मैं हाँ, अपने देखने वालों से भी कहूँगा। आप यूट्यूब पर जाके ना इशफाक अहमद साहब का ज़ाविया सर्च करें, ठीक है? उसमें इशफाक अहमद साहब क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं एंड ही स्पीकिंग ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, हुँ, और बहुत सारे लोग जो है ना बैठ के उनकी बातें सुन रहे हैं। अब उनका काम क्या था, वो बैठते थे और वो बातें करते थे, वो सारे लोग बैठ के उनके बातें सुन बात रहे सुन के सवालात करते थे। सेम गोज विद आवर फैमिलीज एज वेल। एक टाइम हुआ करता था जब मोहल्लों में बैठक हुआ करती थी, थड़े एग्ज़ैक्टली, हुआ करते थे, बिल्कुल। ठीक है? एक गाँव के बीच में या शहर के बीच में एक एक सबकी ना एक मुश्तरका जगह होती थी बैठने के लिए। किसी एक का घर मुश्तरका हुआ करता था, हुँ, उसकी हुँ, बैठक में सब बैठते थे, हाल अहवाल हुआ करता था, एक बिल्कुल। दूसरे के दिलों के हाल जानते थे। तो जैसे जैसे हम लोगों ने सर एक दूसरे को शुरू किए ना, और मजे की बात है यार, आपने खत लिखा है कभी? नहीं, मैंने अपने वाले साहब को खत लिखे हुए हैं। मैंने वो जमाना देखा है जब हम लोग खत लिखा करते थे, ठीक?
खत जब लिखती थी ना मेरी वालदा की, या मैं अपनी दादी की बात करूं या मैं अपने वाले साहब की बात करूं, मैंने खुद रजिस्टर के 4-4 सफ़े बड़े बड़े वो भरे हुए देखे हैं मैंने। इरफान, आप स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। ये तो बताना पड़ेगा आपको। देखिए अब काफ़ी अरसा हो गया है काउंसलिंग में, ट्रेनिंग्स में, कोचिंग के अंदर, ठीक है। तो जो चीज़ें हम लोग लोगों को बता रहे होते हैं वो हम लोग अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सबसे आसान तरीका तो मेरा ये होता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा भर जाता हूँ ना, बहुत ज़्यादा भर जाता हूँ, अब अपने मसलों के अलावा मैं लोगों के मसले भी सुन रहा होता हूँ, तो ऑफ कोर्स वो मेरे अंदर जो है ना वो इंस्टॉल हो रहे हैं सब वो चीज़ें। सही कहते हैं कि वो जो पागलों का डॉक्टर होता है वो आधा पागल खुद आधा हुआ होता पागल है। होता है। ठीक है, सो मेरे पास पागल लोग नहीं आते, बस आप ये नहीं, कह वो लें थोड़े से। मिसाल मैंने दी है कि जो बंदा स्ट्रेस और डिप्रेशन का हाँ। वो ट्रीट कर रहा है ना, बिल्कुल। वो आधा खुद उसमें देखिए गिरा मैं होता है। सारा दिन उदास लोगों से मिलता हूँ ना, तो मैं उदास हो जाता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ है यार, मैं अपने देखने वालों से भी कहना चाहूँगा कि डू नॉट रन अवे फ्रॉम योर ओन इमोशंस। हम्म। आप अगर खुश हैं ना, खुश हों। अगर आप उदास हैं, उदास हों। अगर आपको रोने का दिल कर रहा है, मैं कहता हूँ फिर आप ऐसा रोए ना कि आपकी आंखें सूजी हुई और पता चले अगले बंदे को बंदा ऐसे रो ही है, कर रहा है, बिल्कुल ठीक ऐसे है ही ना। है। एक्सप्रेशंस हमेशा जो है ना बिल्कुल वो आपके होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें। हम्म। दूसरी चीज़, मैं जो एक चीज़ अभी रिसेंटली मैंने करना शुरू की है, मेरे जो भी मामला चल रहे होते हैं ना ज़िंदगी में, अभी रिसेंटली मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, मैं उन सब चीज़ों को लिख लेता हूँ। चाहे वो मेरा क्लाइंट से इशू है, कोई फाइनेंशियल का इशू है, कोई फैमिली का इशू, हम्म। मैं तमाम चीज़ें लिख लेता हूँ। रात में किसी वक्त उठ जाता हूँ, वज़ू करता हूँ, 2 नफल की नियत कर लेता हूँ। सुजूद में ना अल्लाह क्या? ताला से वो हर एक चीज़ मेरे डायरी सामने रखी होती है, उसको खोल के मेरे बैग में पड़ी, अगर आप देखना चाहें मैं दिखा भी दिस सकता इज हूँ, द बेस्ट थेरेपी। ठीक है। मैं अल्लाह ताला से हर एक बात कह डालता हूँ, हर चीज़। हम्म। फिर चाहे वो किसी भी तरह की बात है, चाहे ये भी ना हो, ये भी हो कि मेरा टायर पंचर हो गया, उसकी वजह से मेरे मुझे बाइक को घसीटना पड़ा, तो मेरा काफ़ी टाइम जाए, ये भी मुझे दुख देता है कभी कभी, तो मैं सब चीज़ें कह देता हूँ। सेकेंड थिंग इज़, आई टॉक टू माई वाइफ, ठीक है। उसके साथ जो है ना मैं बहुत सारी चीज़ें अपने शेयर करता हूँ। प्लस ये अम्मी से या वालिद साहब से अगर बात करने का वक्त ना भी मिल रहा हो ना, तो मैं फ़ोन खोलता हूँ, व्हाट्सएप पे उनका चैट खोलता हूँ, मैं फिर जो रोना शुरू करता हूँ। लिटरली मैं आपको दिखा सकता हूँ मेरे फ़ोन में वालिद साहब को 16-16 मिनट के मैसेजेस गए हुए नहीं, हैं। लेकिन ये चीज़ें तो बहुत कम लोग हैं, मतलब ये तो आपका बहुत पर्सनल लेवल पे, हर बंदे का रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता पेरेंट्स बिल्कुल के सही साथ। कह रहे हैं आप। तो वो भी एक चीज़ है, लेकिन वो आप बात कंप्लीट कर लें, फिर बताइएगा कि जिनके इर्द गिर्द फैमिलीज ऐसी नहीं है, हुँ, उनके लिए क्या हल है इस मैं चीज़ वो का। भी बता देता हूँ। हम्म। सो आई वाज़ टॉकिंग अबाउट द वॉइस मैसेजेस, ठीक है। अब जब वो 16 मिनट का वॉइस मैसेज चला गया, तो अब मैंने अब्बा जी के ऊपर डाल दिया, ठीक है। और अब्बा जी उस पूरे को सुन के जो है ना मुझे फिर दुआएँ देते हैं। उनकी दुआओं से जो है ना एक बड़ा सुकून मुझे मिल जाता है। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंट रिलीफ़, ठीक है। जब आपको परेशानी होने लगती है ना, आपको ट्रिगर आ जाता है कि हम्म। यार मैं ना परेशान होने लगा हूँ मैं, ठीक है। कोई भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है ना, पहली सबसे चीज़ है कि यार डोंट रिमेन इन द सेम प्लेस। लेट्स सपोज़ मैं रूम में बैठा हुआ हूँ ना, अगर मैं वहीं पे बैठा रहूँगा ना, तो वो चीज़ें मुझे और ज़्यादा हॉन्ट करना शुरू कर देंगी। जस्ट लीव द प्लेस फॉर अ व्हाइल, गो आउट, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, छत पे चले जाएँ, थोड़ा-सा वॉक करें, हम्म। किसी दोस्त है वो आपको कॉल कर लें, बाइक निकाल लें अपना, किसी दुकान दुकान पे चले जाएँ, कोई जाके कोई मैं कहता हूँ आइसक्रीम वगैरह खा के आ जाएँ। सिर्फ़ अपनी, जैसे आपको दीन कहते हैं ना कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आप खड़े हैं तो हाँ, बैठ बिल्कुल। जाएँ। सो अपनी एक्टिविटी चेंज करें, ये सबसे पहला रेमेडी है। दूसरी चीज़ ये, मैं सबसे ये कहूँगा जो मेरे देखने वाले हैं, अपने थॉट्स को लिखना शुरू करें, ठीक है? जो भी उनके दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं ना, कोई एक टाइम ऐसा ज़रूर बनाएँ कि यू हैव टू गिव योर थॉट्स अ प्लेस टू लैंड। आप अपनी सोचों को कन्फ्रंट कर ही नहीं रहे हो, वो बार-बार जो है ना आपके दिमाग में आके ज़ोर-ज़ोर से लग रही हैं, आपके दिमाग में दर्द हो रही है, ठीक है? आप मेरी डायरी उठाएँ, मैं कल स्क्रिप्ट लिख रहा था, हम्म। स्क्रिप्ट लिखते-लिखते मुझे याद आ गया मैंने ब्लैक शूज़ लेने हैं, ब्लैक बेल्ट लेनी है, स्क्रिप्ट के दरमियान में लिखा हुआ है ब्लैक बेल्ट, ब्लैक शूज़। ठीक है? सो राइट इट डाउन। हम्म। और तीसरी चीज़ ये है कि देखें नज़रअंदाज करना सीखें अपनी ज़िंदगी के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर थॉट को जवाब देना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर बात को अपने दिल पे ले लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर जागने वाले तजस्सुस का जवाब ढूँढना है, ऐसा नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने नेगलेक्ट भी करनी है, हम्म। और जो चीज़ें आप समझते हैं कि हाँ, ये ज़रूरी है, तो उसको आप एड्रेस भी करें। अच्छा, कोई इंटरेस्टिंग केस के बारे में बताएं कि जिसमें
ऐसा हुआ हो कि आपकी लाइफ चेंज हुई हो उस इंसिडेंट के बाद या उसकी थॉट सुनने के बाद? अयाज, अगर देखा जाए ना तो बहुत सारे ऐसे केसेस वैसे तो हैं जिनसे मैं इंस्पायर भी हुआ और मुझे सीखने का शौक भी हुआ, मेरी लर्निंग में इजाफा भी हुआ। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे जब सामने आके बैठते हैं ना कि वो क्या क्या करते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक लड़के से मिला, ही वाज जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड। वो अपनी किताब लिख चुका है, एक शेर व शायरी की, ठीक है। अच्छा। और उसके जब मैंने शेर सुने तो मैं ये कहता हूँ कि जो स्पिरिचुअलिटी का लेवल था उसके शेरों के बीच में, तो मैं तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे सुन के। सो आई वाज सिटिंग विद दिस गाय, तकरीबन 1-2 साल पहले की बात है, मैं बहरिया में बैठा हुआ था। तो उसका जो दोस्त है वो मेरा दोस्त था। उसने कहा कि यार, एक मेरा जो है ना आगे से दोस्त है भाई, वो उसको मसले चल रहे हैं, आगे देख जरा, तू तो दिमाग पढ़ लेते बंदों के। हाँ, अच्छा, मैं लिटरली इस मूड में नहीं गया था कि मैंने कुछ की काउंसलिंग करनी है, क्योंकि काउंसलिंग करने के लिए सामने वाले शख्स का रेडी होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो उसके साथ बैठते हैं, ज़रा थोड़ा सा टाइम गुजारते हैं। अब यार, उसे ना पैसों का मसला है, ना उसे कोई फैमिली की तरफ से मसला है। मतलब प्राडो में वो हमें लेकर घूम रहा था, बहरिया के महंगे 3 होटल्स में हमें लेकर गया। सो मैंने ये देखा कि ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड अ पर्पज इन हिज लाइफ। मतलब यू जस्ट नेम इट ना, आप एक लग्जरी का नाम लो, वो उसके पास मौजूद है। इंटरनेशनल टूर्स, गाड़ियाँ, हुँ। बाइक्स, गैजेट्स, घर, ज़मीनें, हर चीज़ है उसके पास। तो इसी असना के अंदर ना हम लोग बैठे हुए थे, एक जगह पे बैठ के चाय पी रहे थे, तो हमारे सामने ना एक छोटा सा बच्चा था। कोई खाना छोड़ कर गया है, तो वो बच्चा ना उस खाने की तरफ दौड़ा है, उसे खाने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ के ना उस बच्चे को झंझोड़ा पहले और उसको ना बाहर निकाल दिया वहां से। अब ये जो लड़का था ना, जिसके जिसके लिए मैं गया हुआ था, वो एकदम से खड़ा हुआ, उसने जाके ना पहले सिक्योरिटी गार्ड से अच्छी खासी बहस की। और बहस क्या, मतलब उसको हुँ, हुँ। डांटा है अच्छा खासा। उस बच्चे को बुलाया, बिठाया उसको, उसने कहा कि यार तुम मुझे बताओ तुमने क्या खाना है इसमें से। अब वो बेचारा छोटा सा बच्चा, उसे क्या पता, इसने अपनी मर्जी से जो है ना उसके लिए कुछ बारबेक्यू वगैरह ऑर्डर किया, उसे खाना खिलाया। आप यकीन करें, मैं उस लड़के को नोट कर रहा था और मेरा दोस्त उस अपने दोस्त को नोट कर रहा था कि यार इतने सालों बाद इस बंदे के चेहरे के ऊपर ये एक तासुरात आए। सो दैट वाज द मोमेंट ही फाउंड हिज पर्पस कि यार मेरे पास तो सब कुछ आ गया है, अब मैं जो लोगों की महरूमी है वो मैं दूर करना शुरू करूं। सो सम टाइम आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, बिल्कुल। और सम टाइम आपके पास कुछ नहीं होता और आप बादशाहों की तरह बैठे होते। सो दैट वाज द मोमेंट। मैंने कहा यार, अल्लाह ताला मतलब आपको बहुत सारी चीज़ों से सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अ पर्सन जो कि हर लग्जरी उसके पास है, लेकिन उसे सुकून कहाँ पे मिल रहा है किसी की मदद करने के। अच्छा, जो पैसों की हिर्स है, क्या वो भी कहीं इफ़ेक्ट कर रही है मेंटल हेल्थ पे? देखिए यहाँ एक होता है तलब, एक होती होती है तलब। हाँ, एक होती तलब। देखिए, हर चीज़ का हद से बढ़ जाना नुकसानदेह होता है। बिल्कुल। अगर आप, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने एक किताब में एक चीज़ पढ़ी कि हर वक्त पॉजिटिव के पीछे भागते रहना इज़ एक्चुअली अ नेगेटिव थिंग, और नेगेटिव चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना इज़ एक्चुअली अ पॉजिटिव थिंग। हुँ। ठीक है? चीज़ों ने आना है, आपके पास आना है, अपने वक्त के ऊपर आना है। अब हमें ये कहा जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो ना यार, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। सब्र नहीं करो, सब्र के साथ इस्तिकामत से भी काम लो। हुँ। सब्र का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ से गुजर रहे हो ना, अपने स्ट्रगलिंग फेजेस के अंदर हो, तो सब्र और तहम्मुल से लेकर चलो, वावेला ना बचाओ, अल्लाह से शिकवा ना करो, आप शिकायतें ना करना शुरू कर दें। इस्तिकामत का मतलब ये है कि आप साबित कदम रहें, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश आप करते रहें, वो इकदामात आप लेते रहें, और उन रिसोर्सेज को आप फाइंड आउट करते रहें कि मुझे कहाँ से जो है ना कामयाबी मिल सकती है, मैं कहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ। आप यकीन, जब अपने दिमाग से कोई भी सवाल कर लें, यार बाहर मौसम कैसा होगा, हुँ। आपका दिमाग आपको जवाब देना शुरू कर देगा कि यार मैं थोड़ी देर पहले आया था तो बारिश हो रही होगी, अब शायद हुँ। हो सकता है धूप निकल आई हो। बिल्कुल। आना शुरू हो गया ना, बिल्कुल। ठीक है। इसी तरह से आप अपने दिमाग से सवाल करें कि व्हाट डू आई हैव टू बी सक्सेसफुल पर्सन, या मुझे अपनी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। लिखना शुरू करें वो चीज़ें, आई एम डैम श्योर कि आपको चीज़ें सारी मिलेंगी। अच्छा, और जो एक सवाल मेरे ज़हन में काफ़ी देर से खटक रहा है कि प्लीज़। आपने काफ़ी दफ़ा कहा है कि किसी बंदे ने मुझे बुलाया और मैं किसी के पास गया, तो क्या ये बात सही है कि ये ज़माना वो आ गया हुआ है कि लोग अब सिर्फ़ इतने तन्हा हो चुके हैं कि वो आपको बुलाते हैं सिर्फ़ सुनाने के लिए अपनी बातें और आपको पे करते हैं? अय्याज, जैसे कि मैंने आपको शुरू से पॉडकास्ट के स्टार्ट से मैं एक बात के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ, हुँ। कम्युनिकेशन। बिल्कुल। देखिए, अल्लाह ताला अपने बंदे से ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू किन मसले मसाइल से गुजर रहा है, मैं
तो किन तकलीफ़ों से गुज़र रहा है। बिल्कुल। लेकिन तुझे आना पड़ेगा मेरे पास, यू हुँ, नीड टू कम्युनिकेट, बात कर मुझसे, मुझे बता। और अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत पसंद है। हुँ, अब मसले की बात ये है कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मैंने जो इंसान को सबसे खूबसूरत सलाहियत दी है, वो बोलने की दी है। और मसला ये है कि हमारे सारे प्रॉब्लम्स ही बोलने की वजह से हो रहे हैं। तो या तो फिर हम सुनना नहीं चाह रहे किसी को, या तो हम सही तरह से बोल नहीं पा रहे। होता कुछ इस तरह से है अयाज़, कि जैसे पहले मैंने बात की कि एक तो हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह की नहीं है कि भई अगर तुम्हारे पास कोई इस तरह का इश्यू आ रहा है ना, हुँ, तो तुम वो किसी से डिस्कस भी कर सकते हो। सही है। दूसरी चीज़ ये, अगर डिस्कशन वाला माहौल हो भी तो वो रिएक्शंस की वज़ह से लोग जो है ना बड़े परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। और तीसरी चीज़ ये होती है कि भाई अगर मैंने अपने किसी कज़न को, किसी दोस्त को ये चीज़ बता दी ना, उसने फिर पूरी ज़िंदगी जो है ना वो चीज़ पकड़ के रखनी है कि भाई ज़लील ये करना। जो है ना हाँ, आधा फ़ारिग है दिमाग से। ये है, ये मुझे खुद लड़कों ने बताया है, मुझे ख़वातीन ने बताया है, मुझे जिनके साथ मैं बैठता हूँ, नॉट इवन यंगस्टर्स, जो आपको एडल्ट्स हैं, वो भी मुझसे ये बात कर रहे होते हैं, ठीक है? सो आपको जहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं मिलेगी, तो आप अपना रुख मोड़ोगे किसी ऐसे बंदे के साथ कि जो आपकी बात सुनेगा भी और जो आपकी बात को अच्छे तरीके से एड्रेस भी कर रहा हो। और मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस ये सवाल का जवाब लेने के लिए, क्या ये वो लोग हैं जो दीन से दूर हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है। कोई ऐसा बंदा मिला जो दीन के बहुत करीब है और वो मतलब इस तरह की चीज़ों के अंदर दब गया हुआ है? होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दीन से दूर हैं, लेकिन दे आर ऑन अ राइट पाथ। राइट पाथ से मुराद ये कि उन्हें पता है कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दीन के बहुत करीब हैं, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट अ वे कि मैंने करना क्या है ज़िंदगी के बिल्कुल। अंदर, ठीक है? अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, मैं किसी एक के ऊपर बात कर लेता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे, मेरा प्रोफ़ेशन है ट्रेनिंग्स एंड काउंसलिंग्स। हुँ, मैंने इसी को ही आगे लेकर चलना है। मैंने अपने माइंड में बना लिया हुआ है कि मैंने भई इसको आगे लेकर चलना है, किस हद तक मैंने लेकर चलना बिल्कुल। है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, भी सीखना शुरू कर देता हूँ। मैं शाम को जो है ऑनलाइन ट्यूशन देना शुरू कर देता हूँ, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। एक वक़्त आएगा मैं बर्नआउट हो जाऊँगा। उस बर्नआउट के अंदर ना मैं बोलूँगा भाई मेरे से कोई भी काम जो है ना ठीक तरह से नहीं हो रहा, और इवेंचुअली मेरा हर काम अफ़ेक्ट होना शुरू होगा। कहने का मकसद ये, जो थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन किया था कि लोगों को ज़्यादा की हवस जो है ना वो क्या अफ़ेक्ट करती है? बिल्कुल। देखिए, मैं एक इंसान हूँ ना, मेरी एक लिमिट है। मैं एक लिमिट से बढ़ के कुछ भी काम करना शुरू करूँगा ना, तो वो मेरी सेहत को भी डाउन करेगा, मेरे दिमाग पे भी असर करेगा, मेरी थिंकिंग के ऊपर, मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर भी करेगा। और जब मैं बर्नआउट हो जाऊँगा ना, तो वो चीज़ें फिर मेरी शख्सियत में नज़र आना शुरू हो जाएँगी हुँ, आपको। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मायूसी, हर वक़्त मायूसी की बातें करते रहना, हर वक़्त जो है ना नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करते रहना। बिल्कुल। तो हम लोग इसको दीन के ऊपर लाकर फिक्स नहीं कर सकते हैं, ना ही हम इसको किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के ऊपर कर नहीं, सकते हैं। मुझे किसी ने कहा हुआ था ना कि हम भी ये बातें आम सुनते दीन के पास जो बंदा होता है वो कभी भी डिप्रेस नहीं होता क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो उम्मीद है क्योंकि उम्मीद जो है वो आपको हमेशा से कामयाबी की तरफ लेके जाती है। तो कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो चीज़ जो है वो मुझे लगता था कि माइट बी ऐसे पेशेंट्स ना ही हों दुनिया में कि जो दीन के करीब हैं। लेकिन आपसे सुना है मैंने कि ये पेशेंट्स जो हैं वो जो दीन के करीब हैं वो भी ये फेस कर रहे हैं। उम्मीद उम्मीद का ख़त्म हो जाने का सबसे बड़ी वजह ये है अयाज़, दैट वी आर इन अ बिग कंपैरिज़न। हम लोग हर वक़्त एक कंपैरिज़न के अंदर पड़ गए हुए हैं। मैं सुबह उठता हूँ, मैं अपनी अलमारी खोलता हूँ कि आज मैंने ऑफ़िस क्या पहन कर जाना है। मैं देखता हूँ यार वही सारी 5-6 शर्ट्स पड़ी हुई हैं मेरे पास। मैं शूज़ निकालता हूँ। इवन मैं बाइक पे अगर बैठा हूँ, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, यार ये वाली गाड़ी मेरे पास अगर हो ना, मज़ा आए। हुँ, मैं ऑफ़िस में जाऊँ, यार क्या बंदे की पर्सनैलिटी है, मुझे इस तरह का बनना है। मैं सुबह से शाम तक अपने आप को हर चीज़ में कंपेयर करूँगा, और जब मैं शाम को घर आऊँगा ना, मुझे ये पता चलेगा कि मैं एक इंतहाई थका हुआ, हारा हुआ बिल्कुल। और एक बड़ा ही पसमानदा किस्म का शख्स हूँ। वो चीज़ फिर मेरी ज़ुबान से भी निकलेगी, वो चीज़ मेरे चेहरे पे भी तासुर देगी कि आपके घर वाले 2 तरह के जुमले कह सकते हैं, "चलो यार वो घर आ गए हैं" या फिर "ओ भाई घर आ गए।" सो अब आपके ऊपर है कि आपने कौन-सा वाला बनना है, घर आ गए या घर आ बिल्कुल, बिल्कुल। गए। लोनलीनेस, अकेलापन, अकेलापन सिर्फ़ सिंगल्स का ही प्रॉब्लम है या सबकी प्रॉब्लम है हर आजकल? किसी की प्रॉब्लम है, हर किसी की प्रॉब्लम है। हर वो शख्स जो अपनी बात सही तरह से कन्वे नहीं कर पा रहा, हर वो शख्स जिसकी बात सुनी नहीं जा रही, हर वो शख्स की जिसकी बात को एड्रेस नहीं किया जा रहा, वो तन्हा है। और हर वो शख्स कि जिसने अपने आप को
दुनिया से काट लिए हुए कि भाई मैं अपने अंदर ही नहीं कोई मखलूक। इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट और वो चीज़ें जो निकली हुई हैं वो तो टर्म्स। बड़े एक्सट्रीम पे चले जाते हैं हाँ, ना, ये तो अब नए मॉडर्न लैंग्वेजेस के अंदर चीज़ें आ गई हुई तो हैं। और क्या ये अच्छा ये जो वर्ड्स हैं ये स्ट्रेस डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें क्या ये नहीं, ये हर किसी के लिए, क्योंकि ये गरीब हर तो किसी के बताते ही दाम नहीं है, गरीब बेचारा कहता है सारा दिन मजदूरी करके थक हार के घर आता है, वो घर में जो कुछ भी हो रहा है वो चुप करके आके सो जाएगा। देखिए, सब इंसान हैं, सब परेशान होते हैं, सब उदास होते हैं, सब हँसते हैं। सो हम लोग इसको किसी एक क्लास के ऊपर टैग नहीं कर सकते। एवरीवन इज़ गोइंग थ्रू द सेम मेंटल प्रेशर एंड द सेम मेंटल सिचुएशंस जो कि मैं भी गुज़र रहा हूँ, हम्म। आप भी गुज़र रहे हैं, हमारे इस मीडिया रूम में और भी लोग गुज़र रहे होंगे। हर किसी का अपना स्ट्रेस है, हर किसी का अपना डर है, हर किसी की अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं। अच्छा लास्टली मुझे ये बताएं कि पेरेंट्स के लिए क्या पैगाम है जो न्यू पेरेंट्स बन रहे हैं, हमने जो चीज़ें फेस की हैं वो तो हमें पता है कि हमने वो फेस की हैं, लेकिन फिर भी न्यू पेरेंट्स के लिए कोई एडवाइस अपने चिल्ड्रन के लिए। मैं सिर्फ एक लाइन बोलूँगा, गो विद द फ्लो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती। मिसाल के तौर पे आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे चीख रहे हैं, हम्म। ठीक है? अब आपको फ़ोकस चाहिए लेकिन वहाँ पे बच्चा अटेंशन चाहिए, आपके काम को भी अटेंशन चाहिए। सो यू नीड टू हैव अ प्रायोरिटी। आपको तरजीह देनी पड़ेगी कि इस वक़्त ज़रूरी क्या चीज़ है, ठीक है? इफ़ दैट अटेंशन इज़ नेसेसरी, आप पहले उसको एड्रेस करें, उसको बाद में आप देख लें। सो एक बैलेंस बना के रखें, गो विद द फ्लो। आहिस्ता-आहिस्ता गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और टेम्परामेंट भी सुकून में आ जाएगा। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच इरफान फॉर बीइंग विद अस। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। इसी तरह की अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।